जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग की स्टार्टिंग मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, मेरी गृहस्थी को बचा लो मालिक। मेरी शादी आपने ही कराई है इस हस्बैंड अंकल के साथ, तो मुझे बहुत दिक्कतें आ रही है गुरु जी, बहुत रुकावटें आ रही है, क्योंकि मेरा हस्बैंड अंकल मेरे को बिल्कुल नहीं पूछता, कुछ नहीं बताता मुझे, कुछ भी। हर वक्त फ़ोन पर लगा रहता है अपनी सहेलियों के साथ। और एक तांत्रिक क्रिया भी करी है, एक चालाक औरत ने वशीकरण किया है, आप नहीं बताया मुझे गुरु जी। तो गुरु जी, उस तांत्रिक क्रियाओं का असर ख़त्म कर दो मेरे हस्बैंड अंकल पे। गुरु जी, मुझे भी एक छोटा सा सत्संग सुनवा दो जिसमें उस हस्बैंड अंकल पर तांत्रिक क्रियाओं का असर ख़त्म हो जाए। उधर से गुरु जी, मेरे ससुराल वाले भी तांत्रिक क्रियाओं में लगे हुए हैं, पता नहीं मुझे घर से बाहर फेंकना चाहते हैं। मुझे गुरु जी कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मेरा क्या होगा, क्योंकि अभी गुरु जी सत्संग शेयर किया तो आपने बताया अपने तेरे पति की संगत अच्छी नहीं है तो उसे बचा ले, वो तेरे को मारने की कोशिश कर रहा है। गुरुजी, मुझे कल ही मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला है कि मैं तो कुछ ऐसा कर दूंगा कि तू ना तो इधर की रहेगी ना उधर की रहेगी। तो गुरुजी, इसका मतलब मैं क्या समझूं? वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है क्या? गुरुजी, प्लीज़ मेरी सहायता करो, मेरी गृहस्थी, मेरी ज़िंदगी को बचा लो। मेरे मम्मी पापा भी मर जाएंगे गुरुजी अगर मुझे कुछ हो गया तो। गुरुजी, प्लीज़ मुझे बचा लो। पता नहीं किस चक्कर में ये और हस्बैंड अंकल और ससुराल वाले कर रहे हैं, पता नहीं पैसे के चक्कर में ना ये लोग ना सब कुछ ख़त्म कर रहे हैं। इतना पैसा इन लोगों के पास होने के बावजूद भी इन लोगों की लालच ख़त्म नहीं हुई। एक छोटी सी कमाई वाली के पीछे पड़ गए हैं, उस पर हाथ धो के पीछे पड़ गए कि सब कुछ लूट ले हम इससे, ऐसा कर रहे हैं ये लोग। गुरुजी, प्लीज़, मैंने आप पर बहुत विश्वास किया गुरुजी, और आपने मेरी शादी इसके साथ करा दी, हस्बैंड अंकल के साथ। तो गुरुजी, मैं कुछ नहीं कर सकती, इसे मैं कहीं से नहीं निकाल सकती, क्योंकि ये तो अपना पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है। मैं ये हस्बैंड अंकल, मुझे नहीं पता कि ये कहाँ कहाँ जाता है, बिल्कुल भी नहीं बताता। तो मैं इसको कैसे ठीक कर सकती हूँ? गुरुजी, प्लीज़ आप अपनी नज़रें इसके ऊपर रखो, ताकि ये कुछ भी अगर कोशिश करे गंदा करने की मेरे साथ, तो इसको गुरुजी सबक सिखा दो इस चीज़ का। गुरुजी, आप अपनी तीसरी आँख कब खोलोगे? जैसे ये लोग मेरे साथ कर रहे हैं, तो इनको सबक कब सिखाओगे गुरुजी आप? ये ना हो मैं मर ना जाऊँ कभी गुरुजी। मेरी ज़िंदगी में गुरुजी आपके सहारे हैं। वो कहते हैं ना, मारन क्रियाएँ कर रहे हैं ये, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग, तो मेरे को मार ना दे कभी। गुरुजी, मेरी ज़िंदगी को भी बचा लो, और फिर गुरुजी इसको सद्बुद्धि दे दो, मेरी गृहस्थी को भी बचा लो, क्योंकि गुरुजी मेरा क्या होगा मालिक नहीं पता, मैं कहाँ फंस गई गुरुजी। बहुत डर लग रहा है मुझे, क्योंकि पता नहीं मेरा क्या होगा अब तो। ये लोग पता नहीं कब सुधरेंगे, मुझे कभी ज़िंदगी में खुशी नसीब होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग से ही ऐसा हो गया ना औरतों के चक्कर वाला, ये सिलसिला तो पता नहीं कब ख़त्म होगा। अब चालाक औरत, वशीकरण, उसके पीछे भागना हर वक्त लगा रहता है, उसके साथ रह नहीं सकता, उसके बिना नींद में बोलता है। फिर गुरुजी, ये सब सिलसिला कब तक चलेगा मेरी ज़िंदगी में? मुझे कभी गृहस्थी का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा? बता दो मालिक, मुझे दया कर दो गुरुजी मेरे ऊपर। और गुरुजी, आप मुझे कुछ नहीं बताते, आप कहते हो रोने से भी कष्ट कट जाते हैं। गुरुजी, मैं तो जब से आपसे मिली हूँ ना, तब से मतलब मैं दुखी थी ना, जब भी मैं आपसे मिली भी थी, तो गुरुजी फिर अब मैं तब से ही रो रही हूँ। मैं इतने साल हो गए मुझे रोते रोते गुरुजी, फिर भी अभी तक मुझे कोई खुशी नसीब नहीं हुई, अभी तक कर्म नहीं कटे मेरे। तो मालिक, मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा पता नहीं गुरुजी। आप तो ये कहते थे कि तेरा आने वाला वक्त गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ होएगा, फिर गुरुजी पता नहीं आप क्या सोच के कहते थे, और अगर आएगा भी गोल्डन पीरियड तो कितने सालों के बाद आएगा, किस दिन आएगा, ये भी नहीं पता गुरुजी मुझे तो। गुरुजी, आपको तो हर चीज़ का पता है कि ये लोग इस टाइप के निकलेंगे, लेकिन फिर भी गुरुजी ये सब इस तरीके की, पता नहीं फिर क्या होगा मालिक मेरा तो। गुरुजी, आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है गुरुजी, मेरी ज़िंदगी को बचा लो।
मेरे ऊपर तांत्रिक क्रियाओं का असर ना हो, एक बात। दूसरा गुरुजी, मेरा हस्बैंड अंकल भी पता नहीं क्या कोशिश कर रहा है मुझे मारने की, मुझे उसकी मारपीट से भी बचा लो और वो मेरे ऊपर वो मुझे मार ना सके, ये बात भी आप संभाल लेना गुरुजी। मेरी ज़िंदगी को बचा लेना गुरुजी आप। गृहस्थी को भी बचा ही लो गुरुजी। शादी तो आपने कराई, पता नहीं क्या हो रहा है गुरुजी मेरी लाइफ में। कुछ कर दो मालिक, कुछ कर दो गुरुजी, अच्छा मेरे साथ दया करो गुरुजी। मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने सबके असली चेहरे मुझे दिखा दिए हैं, जो जो मुझ पर ब्लैक मैजिक करते हैं। संगत जी, मेरी सास का चेहरा दिखाया, मेरी चाची सास का दिखाया। गुरु जी ने मुझे दिखाया कि मेरे एक पत्थर पे मेरी चाची सास बैठी और बातें कर रही है, कि मतलब मुझ पर ब्लैक मैजिक करने की बातें कर रही है। फिर गुरु जी ने दिखाया कि मेरे हस्बैंड के कुछ फ्रेंड हैं, वो भी उनको ब्लैक मैजिक करते हैं, उनका चेहरा दिखाया। फिर संगत जी, गुरु जी ने मेरे मायके में जो मेरी मामी है उसका चेहरा दिखाया। गुरुजी ने दिखाया संगत जी कि वो मेरे पीछे लगी और मुझे कुछ पैसे देना चाह रही शकुन के। मैंने कहा मैं नहीं लूँगी, मैं उससे डर रही हूँ। मैं भागी। फिर मैं नानी के घर में पहुँची। संगत जी, मैं सपने में देख रही हूँ कि मैं नानी के यहाँ हूँ। फिर संगत जी, मैंने हस्बैंड अंकल को सपने में बोला कि वो औरत मार देगी, आप छुप जाओ। ऐसा मैं बोल रही हूँ संगत जी। मैंने हस्बैंड अंकल को छुपा दिया। फिर वो औरत आई संगत जी, उसके देखा कि मेरा पति नहीं, वो लौट गई। संगत जी, मैंने हस्बैंड अंकल को बोला आप बाहर आ जाओ, वो चली गई है। संगत जी, इतने में सपने में क्या देखती हूँ, वो सामने के खड़ी हो जाती है, मैं डर जाती हूँ। मैंने कहा ये आ गई है, वो ना मुझे अजीब नज़र से देख रही है, मैं बहुत डर रही हूँ। और जब जैसा मुँह बना रही डरावना वाला संगत जी। फिर जैसे मेरे पति के पास बढ़ी संगत जी, मैंने उसकी गर्दन पकड़ ली। मैंने ड्रीम में देखा कि मेरे अंदर मैंने उसकी गर्दन पकड़ ली और माँ काली मेरे शरीर में आ गई। और मैंने उसकी गर्दन पकड़ ली, उसको हवा में उछाला और मैंने बोला सुन, तो मेरे पति का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। तेरी हिम्मत है तो मेरे पति को उखाड़ के, तुम तेरी अगर हिम्मत है ना तो मेरे पति को मुझसे छीन के देख। तुझमें सामर्थ्य है तो मेरे पति को तू मुझसे अलग करके देख। तुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि तो हम दोनों को जुदा कर पाए संगत जी। मुझे मेरा रिश्ता खत्म करने के लिए संगत जी एक लोग नहीं है। मेरे मायके से, मेरे ननिहाल से, मेरे ससुराल से सब कोई हम दोनों को दूर करना चाहता है संगत जी। तो महाराज ने उस औरत का भी मुझे चेहरा दिखाया। फिर महाराज ने मुझे मेरी जो मायके में चाची है और मेरी दोनों चाचियाँ हैं उनका भी चेहरा दिखाया कि वो लोग भी आपस में बातें कर रहे हैं कि मेरे हस्बैंड अंकल की टांग तुड़वा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उनके काम को बंद करा देंगे। संगत जी, एक लोग नहीं है, सब कोई हम लोग के जान के पीछे पड़ा है। एक नहीं 50 लोग हैं जो हम लोग को ब्लैक मैजिक कर रहे हैं संगत जी। कई के चेहरे गुरु जी ने दिखा दिए। गुरु जी कहते कई के तभी भी दिखाना बाकी है। तो मुझे तो हैरानी होती है कि मैं किससे भरोसा करूँ, किस पे ना करूँ संगत जी। अभी तो गुरु जी भाभी का जिक्र करते, पता नहीं कोई भाभी भी शामिल है, कुछ नहीं पता संगत जी। तो महाराज अभी बहुतों के चेहरे महाराज खुद कहते दिखाने बाकी, तुझे तो कोई भी पसंद नहीं करता, तो कभी किसी पर विश्वास मत किया कर, हर कोई तुझे धोखा दे रहा है। तो महाराज संगत जी मैं क्या बताऊँ, बस यही है कि महाराज के सारे सब कुछ छोड़ के रखा है, महाराज जी बचा रहे हैं। तो संगत जी उस तरीके से महाराज इन लोगों से प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। इन लोगों के किए कराए को महाराज सफल नहीं होने दे रहे संगत जी। ये लोग दिल मिलाए हैं इन लोगों पे किए कराए का असर क्यों नहीं होता, इन्हें क्या पता हमारे पीछे हमारे महाशिव खड़े हैं। माँ काली का भी आशीर्वाद है, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे मैंने उस औरत की गर्दन पकड़ी, माता रानी ने मेरे मुंह से निकलवाया कि तू अलग कर देगी। तो देख संगत जी, इस तरीके से गुरु जी ने हम सबको ब्लेस किया हुआ है, मुझे, मेरी मम्मी पापा, मेरे हस्बैंड अंकल, हम चारों को महाराज संगत जी बचा रहे हैं, बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने बताया इस सत्संग में कि मेरे पेट तक की गुरु जी रक्षा करते हैं। ऐसे है महाराज संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। सबका असली चेहरा दिखाते हो, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, जो मेरी बेडशीट है जहाँ मैं सोती हूँ उसके अंदर तंत्र विद्या कर दी गई थी। जो बेड का गद्दा होता है उसके अंदर कुछ राख का सामान या हड्डी डाली गई थी संगत जी। गुरु जी ने वो सब भी हटवाई संगत जी। जब हम लोग दोबारा से ना गद्दा लेने गए बेड का संगत जी, तो जहाँ हम लोग लेने गए तो वहाँ पे संगत जी गद्दा मिला, उसमें बटरफ्लाई बनी हुई थी। मैं समझ गई महाराज चाहते हैं कि यही मैं गद्दा लूँ संगत जी। वो मैं लेके फिर आई संगत जी। बहुत चीज़ों में लोगों ने किया, महाराज नहीं आते ना तो ये राज बने रहते और हम सबकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई होती, हम लोग को पता भी नहीं लगता। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी शुक्राना और बताऊँ, एक शादी में मुझे जाना था। मैंने गुरु जी से अरदास कर दी, गुरु जी इस शादी में मेरे को बहुत सुंदर से आप तैयार करवाना, सबसे सुंदर मैं लगूँ और सब मुझे कॉम्प्लीमेंट करे। संगत जी मैंने गुरु जी से बात कही थी। संगत जी मैं शादी में रेडी हुई ना, हर कोई संगत जी मुझे ही देख रहा था, हर किसी की नज़र मेरे पे थी। यहाँ तक संगत जी लोग कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, लोग ये तक कह रहे थे कि तुम्हारे तेरे पति के साथ फिर से यही मंडप पे फेरे करा दिए जाए। दुल्हन पे तो किसी का ध्यान ही नहीं था संगत जी, सब मेरी तारीफ कर रहे थे संगत जी, क्योंकि मैंने खुद को खुद ही रेडी किया था संगत जी। संगत जी मैंने मेकअप का
कोर्स किया हुआ है, मेकअप आर्टिस्ट हूँ। हालाँकि मैंने उसमें अपना फ्यूचर नहीं बना पाई मैं, ब्लैक मैजिक की वजह से कुछ चीज़ें इतनी ख़राब हो गई संगत जी, वो तो चलिए जाने दीजिए। लेकिन हाँ, मैं सेल्फ खुद को तैयार कर लेती हूँ, पर मेरा साल 2 साल से मेरा हाथ छूटा हुआ, मैं कुछ नहीं कर पाती। तो महाराज लेकिन फिर भी मेरे को इतना सुंदर तैयार करवाया ना कि सब हैरान हो गए, सब बहुत तारीफ़ कर रहे थे संगत जी, खूब कॉम्प्लीमेंट दिलवाया महाराज ने। जो मुझसे बात भी नहीं करते ना संगत जी, वो आके मुझसे बात कर रहे थे वहाँ पे। इतना महाराज ने मुझे ब्लेस किया। और संगत जी जो जिनकी शादी थी ना, वो एक्चुअली मेरी खुद की सिस्टर इन लॉ की शादी थी। तो वो नहीं चाहती थी कि संगत जी जो एक रस्म होती है, इसमें भाभी मांग भरती है अपने रात को जब शादी चल रही होती है तो पति की मांग भरने के बाद भाभी मांग भरती है, तो कुछ रस्म होती है संगत जी। तो वो उसमें उसने मना कर दिया था कि मेरे हाथों मांग नहीं भरवाएगी, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। हालाँकि संगत जी वो लोग खुद मुझ पे और मेरे पति ब्लैक मैजिक करते हैं, तो मुझे उनसे दूर रहना चाहिए। पर उसने ऐसा बोला तो मुझे तकलीफ हुआ संगत जी। पर गुरुजी को पता था कि वो ऐसा सोच रही है पीठ पीछे, तब मुझे बात नहीं पता थी। महाराज ने सब मुझे पहले से पीरियड कर दिया ताकि मैं उसकी मांग ना भर पाऊँ संगत जी। मुझे बाद में पता लगा कि अच्छा वो ऐसा सोच रही थी, तो महाराज ने मुझे पहले से ही प्रोटेक्ट कर रखा था। महाराज ने मुझे बाद में बताया कि ऑलरेडी मैंने तुझे से दूर कर दिया था। मैं नहीं चाहता था कि तू उसकी मांग भरे, क्योंकि वो खुद नहीं चाहती थी। तो इसलिए मैं मतलब मुझे पीरियड हुआ था संगत जी। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन एक मेरे को तकलीफ तो हुई थी ना। तो जो मेरी बुआ सास है, वो एक बुआ सास काफ़ी अच्छी है। तो उनकी बेटियाँ जब मेरे रूम में आई रेडी होने शादी के दिन, तो मैंने उनको रेडी किया। तो उन्होंने मुझसे कहा सिंदूर है भाभी आपके पास? मैंने कहा हाँ है। तो उन्होंने मेरी सिंदूरा से अपनी मांग भरी। कहने का मतलब संगत जी ये है कि मुझे ये रस्म करनी थी अपनी नंद के साथ, पर उसने तो मना कर दिया ना। तो वो भी तो नंद लगी ना, बुआ सास की बेटियाँ। तो गुरुजी महाराज ने मेरी उस इच्छा को पूरा किया। जो मुझे मानते हैं, जो एग्जैक्ट मेरे लिए अच्छे हैं, मतलब जो नेगेटिव लोग नहीं, पॉजिटिव लोग जो गुरुजी जीवन में भेजते हैं, तो गुरुजी ने मेरी उसी दिन वो रस्म करवा दी कि हाँ देखो तेरी सिंदूर से वो मांग भर रही है, तो देख तेरे जीवन में बुरी नंद है तो अच्छी नंद भी मैंने दी है, अच्छे लोग भी मैंने ब्लेस किए हैं, और मेरे वो रस्म भी करवा दी। तो ऐसे ही महाराज संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी मुझे नज़र बहुत जल्दी लगती है, तो मैंने गुरुजी से भी कहा था गुरुजी प्लीज़ मुझे नज़र ना लगे। संगत जी नज़र लगने के बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, हालत बहुत सीरियस हो जाती है। तो संगत जी उस रात को मुझे नज़र भी नहीं लगी, पूरी रात में शादी में रुकी। और संगत जी मैंने को गुरुजी से कहा गुरुजी फिर गुरुजी ने संगत जी सुबह ना विदाई के समय में सो गई, पता नहीं एकदम से मुझे क्या हो गया। उसके बाद कुछ घर के लोगों ने तमाशा भी बनाया। फिर बाद में मैंने कहा गुरुजी हर जगह तो आपने मुझे आगे से आगे रखा ताकि बाहर वाले मुझे गलत ना कह पाए, और यहाँ तो मैं सो गई। तो गुरुजी ने मुझे बताया कि वो मैंने ही तुझे सुलवाया था कि उस वक्त तेरा वहाँ जाना सेफ नहीं था, खतरा था, तेरे साथ कुछ गलत होने वाला था, इसलिए मैंने तुझे वहाँ से दूर कर दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। यही नहीं संगत जी, इस बीच यहाँ पे कितनी शादियाँ पड़ी हैं जो गुरुजी ने मुझे नहीं जाने दी। गुरुजी ने बताया कि तुझे नहीं पता, तेरे खिलाफ पीछे साजिश रची जा रही है। जहाँ जहाँ तू शादी में जाने वाली थी ना, वहाँ भी तुझे कुछ खाने में मिला के देने वाले थे, इसलिए मैंने तुझे वहाँ जाने नहीं दिया। संगत जी ऐसे ऐसे तो लोग, आप किस पे भरोसा करो। तो गुरुजी ने मुझे हर जगह प्रोटेक्ट रखा है संगत जी, प्रोटेक्ट रखा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। ना जाने कितने लोग संगत जिन चीज़ों में शामिल हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकती। लेकिन गुरुजी महाराज मुझे हर जगह बचा रहे हैं। और संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा भी था कि तू संभल के रहना। गुरुजी ने मुझे पहले कहा कर दिया था कि तुझे कुछ खाने के लिए चीज़ें इनवाइट करेगा तो खाना नहीं। संगत जी मेरी मदर इन लॉ ने घर में एक पूजा रखी, जिसमें लेडीज़ की पूजा थी, जिसमें सुहागनों की पूजा होती है। मैंने कहा गुरुजी इस पूजा को कैसे मना करूँ, नहीं मना करना चाहिए इस पूजा को, पर गुरुजी का सख्त आदेश था कि तुझे नहीं जाना है। संगत जी मैं नहीं गई, वहाँ प्लानिंग थी कि जो पूजा के प्रसाद में कुछ मिला के खिला दिया जाएगा। 1 2 3 बार ये जगह पूजा रखी गई, 2 3 जगह मदर इन लॉ ने कोशिश करी मैं जाऊँ, मैं खाऊँ, पर गुरुजी ने मुझे आने नहीं दिया। संगत जी मुझे वहाँ पे प्रोटेक्ट रखा। मैंने माता रानी से पूछा आप नाराज़ तो नहीं हुई मैं पूजा में नहीं गई? तो गुरुजी कहते हैं माता रानी मैं एक ही हाँ, और माता रानी की भी पॉजिटिव मैसेज आए कि मैं उस मुझसे नाराज़ नहीं है। तो गुरुजी को पता था कि नेगेटिव लोग उस वक्त मेरे लिए वो खतरा है, तो महाराज ने मुझे नहीं जाने दिया संगत जी। तो जिसका भी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी ना एक बार मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो गुरुजी का मैसेज था कि गुरु अपने आसपास कहीं भी गुरुद्वारे जाओ और वहाँ पे लंगर खा के आओ। संगत जी मैंने आसपास गुरुद्वारे देखा तो वहाँ लंगर नहीं थी व्यवस्था, पर दर्शन कराए महाराज ने आसपास गुरुद्वारे पे। फिर मैंने एक और गुरुद्वारा सर्च किया तो वो दूर था, तो हस्बैंड अंकल के साथ मैं गई थी संगत जी वहाँ पे। वहाँ लंगर तो नहीं था, पर हाँ वहाँ पे कड़ा प्रसाद गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, और वहाँ पे मुझे गुरुजी ने रेड चूल्हे में दर्शन भी दिए संगत जी। उस कड़ा प्रसाद को खाने के बाद मेरे हस्बैंड अंकल ने खाया, उसके बाद मेरी तबीयत में काफ़ी इंप्रूवमेंट
आया, उसके घर आने के बाद संगत जी मुझे वॉमिटिंग भी हुई थी। महाराज ने मेरा कोई कष्ट काटा था संगत जी, तो वहाँ पे गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया। और संगत जी ऐसा कई बार होता है जब हम प्रसाद खाते हैं तो हमें वॉमिटिंग हो जाती है, तो महाराज हमारे कष्ट को हमारे किया कराया जो ब्लैक मैजिक हमने खाया पिया होता है वो महाराज निकाल देते हैं संगत जी बाहर। तो चीज़ का भी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। यही नहीं संगत जी, गुरु जी ने मुझे, मेरे हस्बैंड अंकल को, मेरी मम्मी को ना अमृत वेला भी ब्लेस किया है, उस चीज़ का भी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। हाँ, और संगत जी ना पहले ना गुरुजी मुझसे पूरा दिन सत्संग सुनवाते थे, अभी भी कभी कभी सत्संग सुनना पड़ता है पूरा पूरा दिन संगत जी, लेकिन पहले ना दिन के 15 20 30 40 सत्संग सुनवाते थे महाराज, इतने कष्ट आते थे। पर संगत जी भी इतने सारे सत्संग कम करा दिए महाराज ने, जैसे कि महाराज ने मेरे 99% कष्ट काट दिए हैं, अभी 1% कष्ट बचा है मेरे जीवन में। शायद मेरे अच्छे दिन, डिवाइन टाइमिंग नज़दीक है। अब मैं यही उम्मीद करती हूँ महाराज, और इसी उम्मीद के साथ मैं शुक्राना सत्संग भी विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी एक बारी ना मैंने ना अपने हस्बैंड अंकल के पैर पे और अपने पैर पे काला धागा बांध रखा था। एक संगत आंटी का सत्संग सुना था, वो कोई नई संगत आंटी थी, तो उन्होंने ऐसा बांधा हुआ था अपने बच्चों को, तो उन्होंने कहा था कि इससे आने वाले कष्ट कटते, पेट की समस्या ठीक होती है। उस टाइम मेरे हस्बैंड अंकल को पेट की बहुत समस्या हो रखी थी, तो मैंने वो सुन के बांधवा दिया और खुद भी बांधा। संगत जी बाद में गुरुजी ने मुझे ना एक ओल्ड आंटी का सत्संग सुनवाया और बताया, ये काला धागा बांधते हो तुम, खुद शनि को साथ लेके चल रहे हो। तो महाराज संगत जी वो सत्संग सुनवा के ना मुझे सद्बुद्धि दी, और मैंने अपने पैर से, अपने हस्बैंड अंकल के पैर से वो काला धागा निकाल के बाहर फेंक दिया। संगत जी वहाँ पे गुरुजी ने मुझे, मेरे हस्बैंड अंकल को चीज़ गाइड करी, समझाया, और वो गलत जो कर रहे थे हम लोग उससे रोका। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी कल ना मैं बहुत दिन से गुरु जी का लॉकेट पहनना भूल गई थी, महाराज ने कल मुझे याद दिलाया, चल लॉकेट पहन। संगत जी लाल धागा भी घर में मौजूद था, लॉकेट भी था, तो मैंने फटाक से पहन लिया। और संगत जी और ना फिर ना गुरु जी ने बहुत सारा किचन से और मंदिर में जो भी नेगेटिव सामान था वो भी सब बाहर निकलवा दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी पितृ दोष था मुझ पे, मुझसे कुछ मिसकैरेज हुए हैं, गलतियाँ हुई हैं, अब ये मिसकैरेज बोल लो या आप अबॉर्शन बोल लो संगत जी, पर वो संगत जी महाराज ने वहाँ पे भी मुझे मुक्ति दिलाई और मेरा वो कष्ट काटा। काफ़ी उतार चढ़ाव मुझे देखने पड़े संगत जी, लेकिन महाराज ने मुझे पितृदोष से भी मुक्ति दिलाई, जो मेरे बाल पितृ से मुझे माफ़ी मंगवाई, और मैं फिर से आज अपने उन सभी बाल पितृ से माफ़ी मांगती हूँ जिनकी वजह से मेरी आत्मा दुखी, जिनकी वजह से मेरी वजह से जिनकी आत्मा दुखी हुई, जो मुझसे संतुष्ट है, नाराज़ है, प्लीज़ वो मुझे माफ़ कर दे। वैसे संगत जी गुरु जी कहते हैं तुझ पर पितृदोष समाप्त हो चुका है, मैंने तभी तेरे पितरों से तुझे माफ़ी मंगवा दी है, तेरे पितृ तुझसे प्रसन्न है, और फिर भी मैं उन सभी गलतियों के लिए वापस से माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे सभी क्षमा करें और मुझे मुझ पर कृपा दृष्टि बनाएं। और संगत जी मुझसे कुछ चूहे मर गए थे बचपन में, मुझे नहीं पता था, तभी महाराज ने गणेश जी के मंत्र में मोतीचूर का लड्डू चढ़वाया, गणेश जी से माफ़ी दिलवाई, गणेश जी की कृपा बरसती है, अभी कोई भी ऐसा गणेश जी भी नाराज़ नहीं है। और संगत जी यही नहीं, 2-3 दिन पहले मेरे घर में बहुत सारे चूहे हो गए थे, तो मैंने कहा गुरु जी ये चूहे बहुत सारे हो गए, प्लीज़ आप इन्हें हटा दो, सामान का नुकसान हो रहा है गुरु जी। संगत जी वो कल सारे चूहे चले गए संगत जी, तो इस चीज़ का भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। कुल देवी देवताओं जो रुष्ट थे उनका भी गुरु जी आशीर्वाद दिला रहे, रूठी को मनवा दिया महाराज ने, उस चीज़ का भी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ आपको उतना ही कम है। और संगत जी मेरे मुंह के अंदर ना मांस बढ़ रहा था, तो वही पहले भी हुआ था जब मैं गुरु जी से नहीं जुड़ी थी ना, तो ऑपरेशन हुआ था, तो मैंने गुरु जी से अरदास की, गुरु जी प्लीज़ इसे ठीक कर दो। महाराज ने अरदास सुनी संगत जी, और वहीं वो मांस बढ़ना रुक गया और गायब हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी मेरा मुँह अंदर से कटने लग गया था, एक बार और हुआ था, तो महाराज ने मुझे डॉक्टर के पास भेजा था और मेरे सारे दांत घिसवाए गए थे, फिर से संगत जी मेरे दांत में ना तीखापन सा आ गया था, मेरे दांत स्ट्रेट हो गए थे और फिर से वो कष्ट होने लग गया था। संगत जी गुरु जी कहते हैं ये सब तुझ पे ब्लैक मैजिक करके डाला जाता है। संगत जी गुरु जी से अरदास की, वो समस्या भी महाराज ने ठीक कर दी, उसका भी शुक्राना गुरु जी। वो दांत वापस से नॉर्मल हो गए, इस बार डॉक्टर के पास जाके घिसवाना भी नहीं पड़ा संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी ना
गुरुजी ने मेरा ब्यूटी स्पेल भी काट दिया, मेरी स्किन मुझे मेरी ठीक कर दी वापस से, तो इसका भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी ना, गुरुजी ने ना, जो कोरोना टाइम आया था ना, तो गुरुजी ने मुझे, मेरी फैमिली को बहुत प्रोटेक्ट रखा था। कोरोना नाम की चीज़ हम लोग को छू भी नहीं पाई थी संगत जी, तो इस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी, मेरी नानी पैरालाइज थी, तो गुरुजी ने, वो कई पंडित बता चुके थे कि अब इनका जीवन और लिखा हुआ है और ये काफ़ी साल तक तड़प सकती हैं। और तो लेकिन हम लोगों ने महाराज से अरदास की, महाराज प्लीज़ अपने अपने चरणों में ले लो, यानी ठीक कर दो। संगत जी, गुरुजी ने उन्हें अपने चरणों में ले लिया। गुरुजी ने बाद में मुझे बताया कि तेरी नानी मेरे चरणों में है। तो संगत जी, गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया, उन्हें अपने चरणों में लिया और उनका उद्धार किया। तो इस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी, और उन्हें तकलीफ भरे समय से मुक्ति दिलाई। और मेरी मम्मी को भी मेरी नानी से दुख से निकालने में गुरुजी ने बहुत हेल्प करी, और अभी ऊपर तरीके से दुख से बाहर आ चुकी है संगत जी, तो जिसका भी शुक्राना गुरुजी। अब मम्मी कहती है कि मेरे गुरुजी मेरे मम्मी पापा हैं, तो शुक्राना मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे नाना को भी गुरुजी ने संगत जी अपने चरणों में लिया हुआ है, तो जिसका भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, और जो मेरे पहले सत्संग बताया था कि मेरे पापा को पैरालाइज अटैक आया था, महाराज ने उनको ठीक किया था, तो महाराज ने मुझे सत्संग बताया था कि तेरे पापा 7 साल तक बिस्तर पे रहने वाला था। तेरे पिता को, मतलब मेरे पापा को 7 साल तक पैरालाइज अटैक रहता, वो बिस्तर पे पड़े रहते, गुरुजी ने मुझे बताया था। लेकिन गुरुजी ने सत्संग सुनवा के ना उनका 7 साल का कष्ट 7 दिनों में काट दिया संगत जी। 7 दिन वो पैरालाइज, उनकी बॉडी हल्की सी रही, वो भी थोड़ी सी, और उसके बाद गुरुजी ने 8वें दिन तक उन्हें बिल्कुल ठीक कर दिया संगत जी। तो महाराज ने बड़ा कष्ट काट दिया संगत जी। सत्संग सुनवा के महाराज ने मेरे पापा के 7 साल जो उनको बेड पे रहना था वो कष्ट काट दिया, उन्हें ब्लेस किया संगत जी। महाराज अरदास सुनते, आप करके तो देखो, महाराज बड़े बड़े कष्टों से आपको बाहर निकाल देंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है आपका। अनंतम अनंतम शुक्राना। 7 नंबर की ब्लेसिंग देने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी अखंड जोत जलवाने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब नज़र लग जाती है महाराज वो भी उतार देते हैं संगत जी, उस चीज़ का भी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। रुद्राक्ष रूप में गुरु जी ने मुझे रुद्राक्ष भी ब्लेस किया है संगत जी, हस्बैंड अंकल को ब्लेस किया है, उस चीज़ का भी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। कई लोगों के असली चेहरा दिखाए, दोस्तों के असली चेहरा दिखाए, इसका भी शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे पहले से बहुत पॉजिटिव किया है। पहले मैं शॉर्ट टेम्पर थी, गुरुजी महाराज ने मुझे ठीक किया। बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी, डरती थी हर चीज़ को लेकर के, महाराज ने वो भी मेरा ठीक किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। शंकर जी गुरुजी ने मेरी आंखों को भी ब्लेस किया है, मेरी आंखों को भी धुंधलापन आ गया था, वही महाराज ने ठीक किया है जल प्रसाद के माध्यम से, उसका भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना भी शुक्राना करो उतना कम है संगत जी। मैं शुक्राना विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी ये सत्संग महाशिवरात्रि से रिलेटेड है। महाशिवरात्रि अभी कुछ दिन पहले जा चुकी है, लेकिन संगत जी ये सत्संग 2024 की महाशिवरात्रि का सत्संग है संगत जी। हाँ, 2024 की महाशिवरात्रि का है। आज तक मैं भूल नहीं पाई हूँ। अभी तो 2026 की महाशिवरात्रि भी हम सब ने देख ली है, पर आज महाराज ने मेरे मन में थॉट डाला कि महाशिवरात्रि का सत्संग शेयर कर, तो मैं सत्संग शेयर करने लग गई हूँ संगत जी। मैं नहीं भूल पाई, क्योंकि 2024 की महाशिवरात्रि के दिन गुरुजी महाराज ने मेरे पूरे परिवार को बहुत बड़ी अनहोनी घटना से बचाया था। मेरे ड्रीम में संगत जी, मैं बताती हूँ संगत जी एक्चुअल में गुरुजी ने मुझे ड्रीम दिखाया था कि मेरे मम्मी, मतलब मैं सो रही थी रात को, मैंने ड्रीम देखा, अमृत वेला में ड्रीम आया था, मेरे मम्मी पापा और मेरे हस्बैंड अंकल, उन तीनों की डेड बॉडी पड़ी है और मैं वहाँ रो रही हूँ। तीनों सफ़ेद चादर में लिपटे हैं, और जो पूरा परिवार है ना संगत जी, मेरे मायके में मैंने देखा कि तीनों डेड बॉडी हैं, और वो हंस रहा है संगत जी। कोई निंदा कर रहा है, कोई चुगली कर रहा है, कोई मुझे संभालने के लिए नहीं है। और जो मेरे पास पेट है ना, उसको तो पता नहीं लोगों ने कहाँ मार के डाल दिया। मैंने ड्रीम में देखा और मैं रोई जा रही हूँ। मेरे को डिप्रेशन होगा कि मेरा तो सब कुछ छूट गया। उसके बाद संगत जी मैं वहाँ से, इन लोगों ने मुझे भी निकाल दिया
मतलब मेरे को घर से बाहर फेंक दिया। संगत जी मैं दर भटक रही हूँ, कहीं मंदिर के बाहर बैठी रहती हूँ, कहीं मंदिर के अंदर बैठी रहती हूँ, डिप्रेशन में, मतलब उदास, जैसे सुध बुध मेरी खो चुकी है। कभी कहीं पड़ी हूँ तो कभी कहीं पड़ी हूँ। एक जगह मैंने खुद को देखा कि कोई लेडीज़ रहती है, वहाँ बहुत सारी लेडीज़ हैं, तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे सब एक एक के पास मोबाइल फ़ोन है, तो मैंने उनका फ़ोन मांगा। तो मुझे अपने हस्बैंड अंकल का मोबाइल फ़ोन नंबर याद है, तो मेरे दिमाग में ये है कि हस्बैंड अंकल का फ़ोन उनके घर में रखा होगा, तो मैं शायद वो लोग मुझे आसरा दे दें। जबकि असल में मुझे पता है कि जो भी सपने मुझे दिखाया गुरुजी ने, वो जो डेड बॉडीज़, वो मेरे मायके और ससुराल ने मिल करके ही मेरे माता पिता पति ब्लैक मैजिक करके उन्हें इस हालत में पहुँचाया है। ये बात मैं सपने में भी जानती हूँ, हकीकत में भी जानती हूँ कि वो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, पर गुरुजी बचा लेते हैं, वो बात अलग है। तो सपने में संगत जी मैं जानती हूँ, फिर मेरी उम्मीद है कि मेरे पास छत नहीं है ना संगत जी, तो मेरे को लगा शायद अब तरस आ जाएगा मेरे ऊपर। तो संगत जी मैंने फ़ोन किया हस्बैंड अंकल के नंबर पे, तो मेरे देवर ने फ़ोन उठाया। मैं ड्रीम में देख रही हूँ, वो जानता है कि मेरा कॉल है, तो उसने क्या किया, फ़ोन ऑन करके छोड़ दिया। संगत जी उसने बात नहीं की, और आवाज़ें मुझे क्या आ रही हैं कि मेरे देवर का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। मतलब संगत जी, एक खुद जिसके घर का बेटा चला गया हो, उसकी हालत हुई हो, उसके घर के लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही तो मारना चाहते थे। अब वो सफल हो गए, तो बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। संगत जी मैंने ऐसा ड्रीम में देखा, मेरे को बहुत तकलीफ़ हुआ। फिर मैं दर भटक रही हूँ, मुझे कोई नहीं सहारा दे रहा है। संगत जी बहुत रो रही हूँ, मतलब एक मंदिर में बैठी हूँ, तो मैंने देखा कि एक आंटी आई है अपनी बेटी को लेकर के, तो उस पर कोई तंत्र मंत्र है, तो मैं कूद पड़ी उसको बचाने के लिए। मतलब ऐसा लग रहा था लाइफ में अब यही बचा है कि अब आपको लोगों की हीलिंग करनी है, लोगों को तंत्र मंत्र अपने ऊपर लेना है, और लाइफ में अब कोई नहीं बचा। ऐसा संगत जी मैंने ड्रीम में देखा। संगत जी जब मैं बहुत रो रही हूँ, मेरी आँख खुली सुबह जब, तो उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था, और गुरु जी ने अमृत वेला में ही ड्रीम दिखाया था। मतलब महाशिवरात्रि लग गई थी, अगला दिन लग गया था संगत जी। मैंने सबसे पहले अपने माँ बाप को देखा सही सलामत है। उस वक्त मैं अपने मायके में ही थी संगत जी, रुकी भी अपने मायके में ही थी जब मुझे ड्रीम आया था। और फिर मैंने हस्बैंड अंकल को कॉल करके पूछा, वो ठीक है? उन्होंने बोला हाँ वो ठीक है। मैंने देखा मेरा पेट सही सलामत है, खेल रहा है। संगत जी मतलब मेरे को इतना सुकून मिला, मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, ये एक ड्रीम था, इतना खतरनाक ड्रीम था। गुरुजी अगर ये हकीकत में होता तो मैं तो मर जाती महाराज। फिर गुरुजी ने मुझे बताया कि मैंने तेरा बहुत बड़ा संकट तेरे परिवार पे जो आने वाला था, मौत है जो तेरे परिवार में लिखी थी ना, वो मैंने तुझे ड्रीम में सपने में दिखा के कटवा दी, और तेरे माता पिता पति को नया जीवन दान दे दिया, इनफैक्ट मेरे पेट को भी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी वो महाशिवरात्रि 2024 की थी, पर जब जब हर साल महाशिवरात्रि आती है ना, तो मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग याद आ जाती है, कैसे गुरुजी ने महाशिवरात्रि के दिन मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया था और मेरे पूरे परिवार को बचाया था। कोई है नहीं संगत जी मेरा इन लोगों के सिवा, हर कोई मुझसे नफरत करता है संगत जी, हर कोई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना कि उस वक्त आपने मेरे लिए बहुत मेरे पर बड़ी कृपा की थी, आपने मेरे परिवार की रक्षा की थी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना भी आपका शुक्राना करूं मालिक उतना ही कम है। संगत जी इस तरीके से गुरुजी ने मेरे पूरे परिवार को बचाया, उन्हें नया जीवन दान दिया, ड्रीम में ही मेरे आने वाले कष्ट को कटवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी यही नहीं, ड्रीम में गुरुजी ने बहुत सारे कष्टों को कटवाया है। एक बार गुरुजी ने दिखाया कि मेरे मायके और मेरे ससुराल वाले आपस में मिलने वाले हैं। संगत जी मेरे मायके में नहीं पता है कि मैं ससुराल वाले ब्लैक मैजिक करते, ससुराल वालों को नहीं पता है कि मायके वाले करते। मैं चाचा ताऊ लोग की बातें कर रही हूँ। अगर ये मिल गए ना और ये जान गए कि दोनों ही हम लोगों से नफरत करते, तो मिल करके तो हम लोग को तबाही कर देंगे। संगत जी मैंने ड्रीम में देखा कि मेरे मायके से, हाँ मेरी चाची यहाँ आई है, मेरे ससुराल से मेरी सास मेरे मायके गई है। जब मैंने देखा मैं हिल गई, मैंने कहा महाराज ये क्या? महाराज ने कहा मैंने तेरा ये कष्ट भी सपने में कटवा दिया, तुझे क्या लगता है मैं तो ससुराल मायके वालों को मिलने दूंगा, इन शैतानों को मिलने दूंगा ताकि तेरा जीवन बर्बाद कर सके? संगत जी महाराज ने वो कष्ट भी मेरे सपने में कटवा दिया। ऐसे अनेक कष्ट तो महाराज सपने में कटवा देते हैं, कितनी लड़ाई झगड़ा महाराज संगत जी दिखाते हैं सपने में। हस्बैंड अंकल किसी से फाइट हुआ, या ये मुसीबत आई वो मुसीबत आई, वो भी उनके ड्रीम में कटवा देते हैं, और हकीकत में कुछ भी होने नहीं देते गलत। महाराज बहुत बहुत शुक्राना है महाराज का। संगत जी यही नहीं, महाराज ने मुझे ड्रीम में क्या दिखाया,
मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ मैंने ड्रीम में देखा कि मेरे हस्बैंड अंकल उसके साथ हैं, एक कमरे में है और बहुत गलत मैंने उस चीज़ों में देखा जो मैं शब्द में नहीं बोल सकती यहाँ पे। संगत जी मेरी आँख खुली तो मैं बहुत रोई और सपने मैंने देखा मैं भाग रही हूँ। वो सब देखने के बाद मैं किसी को बोल रही हूँ प्लीज़ मुझे बड़े मंदिर छोड़ दो, बड़े मंदिर छोड़ दो। मतलब मैं पागल सी हो गई कि मैंने क्या देख रहा है, एक मेरी बेस्ट फ्रेंड एक मेरा पति। संगत जी फिर मुझे नेक्स्ट डे गुरु जी ने बताया कि ये होने वाला था, मैंने तेरा वो भी का सपने में कटवा दिया, तेरा पति बुरा नहीं है पर ये होने वाला था ना, और मुझे पता है तेरा पति बुरा नहीं है, इसीलिए तो मैं तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार कर दो, उसी प्यार के खातिर गुरुजी ने वो कष्ट कटवा दिया सपने में ही। और उस फ्रेंड से भी मेरी हमेशा हमेशा के लिए दोस्ती तोड़वा दी संगत जी। मैंने कोशिश भी की उनसे रिश्ता रखने की, महाराज ने उसे रखने नहीं दिया। महाराज ने कहा नहीं वो तेरे लिए सही नहीं है। तो संगत जी इस तरीके से महाराज ने मेरे ड्रीम में ना जाने कितने कर्मों को काटा है जो मैं सोच भी नहीं, इस बात को बता भी नहीं सकती। संगत जी अभी 2-3 दिन से भी लगातार मुझे बहुत ड्रीम आ रहे हैं, मेरे कर्म कटवा रहे हैं गुरुजी। मुझे 3 दिन 4 दिन पहले गुरुजी ने बोल दिया था कि मैं तुझे ड्रीम में बहुत सारे कर्म को कटवाऊँगा और तू परेशान ना होना, डरना मत उस ड्रीम को देख करके। संगत जी आते हैं, मैं डरती ही नहीं हूँ, मुझे पता है महाराज मेरे कर्म कटवा रहे हैं। मेरे हस्बैंड अंकल को भी के लिए भी ड्रीम दिखाते हैं, कैसे कोई सांप उनको मारना चाहता है, उनको डसने वाला है, पर असल में महाराज वो कर्म कटवा के उन्हें ठीक कर देते हैं, मतलब उनकी रक्षा करते हैं। अनेकों कष्टों को महाराज सपने में कटवा देते हैं। संगत जी एक दिन तो क्या हुआ, हम लोग सो के उठे तो देखा कि गुरुजी का स्वरूप मंदिर से बाहर पड़ा हुआ है। महाराज ने उसको बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया, तो गुरुजी का दिया भी पूरा गिरा पड़ा है, तेल गिरा पड़ा है। तो गुरुजी का नेक्स्ट डे मैसेज भी आया था कि संकट तो बहुत बड़ा था, तुम दोनों पे आया था पर तुम्हारे गुरु से बड़ा नहीं था, मैंने उसे भस्म कर दिया। और संगत जी मैंने क्या देखा कि जैसे हम लोगों को कोई दरवाज़ा भी तोड़ने की कोशिश करी है, तो हम मेरे जो दरवाजे का जो लकड़ी का बुरादा होता है ना, वो ज़मीन में पड़ा था, कुछ चावल के दाने भी थे। पता नहीं सब कहाँ से रातों रात 12-1 बजे करीब आया, कुछ नहीं पता संगत जी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोगों ने देखा मेरे हस्बैंड अंकल ने गुरुजी का स्वरूप रखा, वापस से मंदिर में बहुत शुक्राना किया। महाराज ने बहुत बड़ा कष्ट काटा। एक दिन तो संकट जी हनुमान जी का स्वरूप अपने आप मंदिर से उछल के नीचे गिर गया। एक दिन हनुमान जी का पोस्टर गिर गया, जैसे भगवान ने हम दोनों की रक्षा करी। बार बार कष्ट भेजे गए पर महाराज ने बार बार हम दोनों को बचाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सब गुरुजी अपने ऊपर कष्ट लेते हैं संगत जी। एक दिन क्या हुआ, किसी एनर्जी की मुझे बदबू आ रही थी घर में, स्मेल। मैंने कहा गुरुजी आओ इसे लेकर के जाओ, मैंने अरदास की। मैंने कहा महाराज प्लीज़ आप आ जाओ। संगत जी उस वक्त मेरे सत्संग करने की हिम्मत नहीं थी, महाराज का आदेश था सत्संग कर। संगत जी मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही थी सत्संग करने की उस वक्त। तो मैंने कहा महाराज मुझ में हिम्मत नहीं, क्या तब भी आप इसे लेके नहीं जाओगे, आओ ना गुरुजी। मैंने गुरुजी को पुकारा। संगत जी गुरुजी महाराज हनुमान जी आए और उस चीज़ को उठा के लेके चले गए। वो स्मेल कुछ टाइम बाद चली गई संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी के मैंने ना गुरुजी के स्वरूप के आगे चॉकलेट, सॉरी संगत जी अब मैं सत्संग यहीं विराम देती हूँ, शायद गुरुजी की इतनी रज़ा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।